प्रियंका जी ने एक और ट्वीट जो है रीट्वीट मारा था। वो हार्दिक पटेल हैं, सीडी जिनकी मिली थी, खैर सीडी अब किसी की भी मिल जाती है, निजी चीज़ है, उससे मुझे जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, फिर भी अब कंटेक्स्ट में डाल दूँ। और उन्होंने एक ट्वीट किया कि एकदम ट्रेन के ऊपर अडानी का स्टिकर छपा हुआ है और देखिए ये जो है बिक चुकी है, मतलब अडानी को बेच दिया है रेलगाड़ी मोदी ने। प्रियंका जी ने ट्वीट किया, उसका भी पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और उसमें पता चला कि जाहिर सी बात है कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी समझ ही जाएगा कि ट्रेन के ऊपर स्टिकर अगर चिपका दिया जाए तो उससे ट्रेन जो है पूरी किसी को बेच नहीं दी जाती। वो विज्ञापन था अडानी का। और लेकिन यहाँ पे एक बात और देखने लायक ये है कि बाद में प्रियंका जी ने, मतलब उनको शायद ध्यान में आया तो उन्होंने शायद पोस्ट डिलीट कर दिया, क्योंकि फेसबुक ने ही उनके ही पोस्ट पे ये कर दिया कि दिस इज़ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये काफ़ी बुरा किया फेसबुक ने, ऐसे नहीं करना चाहिए। कम से कम किस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और वो स्वयं कौन है। वो गंगा पुत्री हैं, वो दुर्गावतार हैं। तो नाक और बाल का भी सम्मान करते हुए, और चुनाव के दौरान जो है वो अलग अलग अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, लोगों से मिलती हैं। इन सब को देखते हुए फेसबुक को लिहाज करना चाहिए था कि वो किसके बारे में उन्हें फॉल्स इन्फॉर्मेशन का ठप्पा लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो उनके वचन जो हैं वो स्वयं में सत्य होते हैं। उसे किसी प्रकार के मतलब बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने जो बोला वही सत्य है। उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ आपके पास कोई अलग इन्फॉर्मेशन है तो वो असत्य हो जाएगा ना। तुरंत प्रियंका जी ने बोला है तो या रीट्वीट किया है, उनका मुहर उस पर लग गया, इसका मतलब ही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी प्रियंका जी का लिहाज करते हुए क्या भारतीय रेल ये नहीं कर सकती थी कि एक ट्रेन अडानी को बेच देती रातों रात? उनके बाद की एक वैल्यू है, उसको बचाना चाहिए लोगों को। अरे वो आप सोचिए, वो इंदिरा गांधी के ख़ानदान से है, नेहरू जी के ख़ानदान से हैं, इसका लिहाज करना चाहिए। और यहीं पे भाजपाई जो है वो मात खा जाते हैं। इसीलिए पीपुल टू पीपुल कनेक्ट इनका हो नहीं पाता है। और हर जगह देखिए भाजपा वाले चुनाव हार रहे हैं, और प्रियंका जी को देखिए जहाँ जाती हैं छा जाती। वो तो उनका बड़ा हृदय था कि उन्होंने 2017 में मतलब हार मान ली और दे दिया कि योगी जो है यंग आदमी है, महंत है, और उनका हिंदू प्रेम था ये। जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया कि गाय के बारे में रिपोर्ट करना, और उन्होंने ही फिर मतलब काडर को बोला कि नहीं योगी जी को जीतने दो, और तब जाकर, नहीं तो आपको लगता है प्रशांत किशोर जैसे आदमी का दिमाग लगा था उसमें और वो चुनाव कांग्रेस हार जाती? सवाल ही नहीं था। 300 सीट तो आने वाले थे कांग्रेस के। और उन्होंने फिर बड़ा दिल करते हुए घर में मीटिंग हुई, पार्टी के ऑफिस में मीटिंग हुई, और एक मत से, ध्वनि मत से कहा गया कि नहीं योगी जी को मतलब बनाया जाना चाहिए। और हिंदुओं के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं है ज़्यादा, या किया भी है तो वो दिखा नहीं है सामने से कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे योगी जी को जो है बोला कि ठीक है। और भाजपा के साथ यही था ही, अगर योगी जी को नहीं बनाते तो कांग्रेस जो है फिर सरकार गिरा के दोबारा चुनाव करवा कर तुरंत जीत लेती। लेकिन भाजपा पे काफ़ी दबाव था, इसीलिए आपको याद होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये चुनने में भाजपा को काफ़ी समय लगा था। तो अब उस स्टैचर का, उस स्तर का व्यक्तित्व जिनका रहा हो, और वहाँ पे जो है आप एक स्टिकर लगा और आप उसको फेक न्यूज़ करार करवा देते हैं, ये सब चाल कितने दिन चलेगी मोदी जी आपकी? ये तो सही नहीं है ना। आप मतलब फर्स्ट फैमिली हैं वो, हैं भारत माता, उनको कांग्रेसी जो है कहते फिरते हैं, पीसी चाको टाइप के आदमी। राहुल गांधी को बाप बनाने लगते हैं लोग। तो आप उसका लिहाज करना चाहिए था और ट्रेन बेच लेते। इतनी ट्रेनें हैं, एक ट्रेन अडानी को मान लीजिए बेच ही देते प्रियंका जी का मान रखने के लिए, तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं,